Good morning, everyone. This is your counselor Meenakshi Sharma. Today we will talk about anxiety. Anxiety is very common nowadays. Now we have to understand what is the difference between stress or we can say worry or anxiety. सुनने में तो तीनों टर्म्स जो हैं probably सेम लगती हैं, but these things are not same. It's a little bit difference. Let's try to understand it. कि worry जो है वो एक ऐसी feeling है of unease, फियर या फिर हम कहें नर्वसनेस जब हम किसी अनप्लेजेंट चीज़ के बारे में सोचते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग. वरी इज़ नथिंग एल्स, इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर फेवर, जो हमारे फेवर में ना हो, हमारे अगेंस्ट हो कुछ. वो जो है हमें कैसी फीलिंग में ले जाती है ये वरी. हम फ्राइटेंड फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, एंक्शियस फील करते हैं और लोग कभी कभी इस वरी को एंग्जाइटी या स्ट्रेस भी कहते हैं. जो लोग बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, दे फील वेरी नर्वस अबाउट द पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ व्हाट कुड और माइट हैपन इन सर्टन सिचुएशंस. दे जस्ट एज्यूम कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. दे एज्यूम द वर्स्ट सिनेरियोज, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन. तो ये है वरी, ठीक है. और ये अगर ये वरी परसिस्टेंट रहती है तो इट इज़ रियली वेरी डेंजरस. वरी एक नॉर्मल फीलिंग भी हो सकती है जो कि हमें बहुत अच्छे से फील करती है कुछ सिचुएशंस में. लाइक आपके मैथ्स का टेस्ट है तो आपको जो वरी होगी, आप क्या उसमें सोचोगे कि यू हैव टू स्टडी मोर, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव वरी. ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ है कि यू आर वरिंग अबाउट योर मैथ्स टेस्ट एंड यू आर स्टडिंग मोर फॉर दैट. आपको कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप उस स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. तो वरी विल लीड यू टू वर्ड्स द मोर प्रैक्टिसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. लेकिन बहुत ज़्यादा हम वरी कर रहे हैं और ये हमारी डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर हो रहा है इसको, तो देन इट इज़ नॉट गुड. और हमें कुछ टूल्स और टिप्स की ज़रूरत पड़ रही है टू ओवरकम दैट एंक्शियस फीलिंग. तो उस समय हम इसको वरी ना बोल के एंग्जाइटी बोलेंगे. सिमिलर इस केस विद द स्ट्रेस. अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस कब तक है, जब तक स्ट्रेसर है, देन इट गोज़ अवे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर विजिटिंग अ डॉक्टर फॉर वैक्सीनेशन ऑफ योर किड. तो किड के दिमाग में वो जो स्ट्रेस है वो रहेगा जब तक वैक्सीनेशन इज़ नॉट डन. व्हेन वंस इट गेट डन, तो किड विल ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस. ओके, लेकिन डॉक्टर वैक्सीनेशन वाला पार्ट ओवर हो गया है तो फिर भी आप जो है उसमें एंक्शियस फील कर रहे हैं, आप वरिड फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज एंग्जाइटी. दिस फीलिंग लीड्स टू एंग्जाइटी. तो हम क्या करते हैं जब भी हमें वरीज होती हैं या हमारा जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड पे आ जाता है. वेन एवर वी आर अंडर स्ट्रेस और वरी, हमारी जो बॉडी है और जो हमारे बॉडीली फंक्शंस हैं, वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल, वो किस में आ जाते हैं, वो सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें उसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, या तो हम लड़ेंगे, हमारे सामने कोई मुसीबत है, या तो हम उससे लड़ेंगे या फिर हम भाग जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपने अपने सामने कोई स्नेक देख लिया, या तो आप उसको ट्राई करेंगे वहाँ से भगाने की, एक चीज़ है, दैट इज़ फाइट. और आपने वहाँ से उस सिचुएशन को छोड़ के आप वहाँ से भागे, दैट इज़ फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का सर्वाइवल मोड रहता है जिससे कि हमारी बॉडी खुद को जो है सेफ रखती है फ्रॉम डेंजर. लेकिन वंस देर इज़ नो रियल डेंजर, तो बॉडी गेट स्विच बैक क्विकली, मेक यू फील नॉर्मल अगेन. ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी नर्वस हैं, when there is no real danger, that response will turn into anxiety. वो जो response है वो किस में change हो जाएगा, in the absence of real danger, in the absence of no stressful situation, no external stimulus, अगर फिर भी आप fearful feel कर रहे हैं, you are not feeling comfortable, तो ये जो response है इसको हम anxiety कहेंगे. ओके, और जो हमारी बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये तो हम मेंटल फंक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है,
तो मेंटली होता क्या है बेसिकली, जो हमारा एमिगडाला है वो एक्टिव हो जाता है इस टाइम पे, वेन एवर यू आर इन अ फेयरफुल सिचुएशन, इन अ डेंजरस सिचुएशन, और योर ब्रेन विल फील दैट यू आर नॉट सेफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। तो इसका एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है हमारे एनवायरनमेंट में। तो एमिगडाला डिसाइड करता है कि अगर आपके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कोई कार आ रही है बड़ी तेज़ से, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, फटाफट हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और जो एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और वो कॉर्टिसोल हार्मोन को फर्दर जो है सिक्रीट करेगा, नॉन एड्रेलिन को सिक्रीट करेगा, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को आगे ट्रिगर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कार तेज़ से आ रही है तो आपका ब्रेन फटाफट आपको मैसेज देगा दैट यू हैव टू गेट साइड। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो बॉडी जो है वो फिजिकल एक्शन के लिए भी प्रिपेयर होती है। जैसे हमारे मसल टेंस हो जाते हैं, हार्ट की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं हमें, ताकि हम अच्छे से देख सकें। तो बहुत सारी एनर्जी का रश होता है सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड क्विकली टू द डेंजरस सिचुएशन। तो अगर मैनी पीपल अंडरस्टैंड कि वरीज और एंग्जाइटी जो है उनका इम्पैक्ट रहता है बोथ मेंटली एंड इमोशनली, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू मेक द कनेक्शन बिटवीन हाउ यू फील फिजिकली इन दीज एंशियस मोमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप फिजिकली कैसा फील करते हैं। मेंटली तो आप फील करते ही हैं, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं एंग्जाइटी के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जितने भी चेंजेस होते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के ज़रिए, दे आर हेल्दी और दे आर नीडेड इफ़ देर इज़ अ रियल डेंजर। अगर रियल डेंजर नहीं है तो दे विल कॉज वॉट, दे विल क्रिएट एंग्जाइटी। Hope you understand about the anxiety. If you want to learn more and if you are suffering from the same condition, I request you all kindly reach out to a counselor or a therapist for help. Don't avoid these situations. Your mental well-being is very, very important. If you want to contact me, numbers are given on the screen. You can contact me, and you want to visit me offline, you can come at Bhagwati Medicos opposite Petrol Pump, Talab Tilo, Jammu. Thanks for listening and watching. Meet you soon. Bye.